हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। तो जी, ये ब्लॉग मैंने कल शूट किया था, यानी कि कल का ही ये ब्लॉग है। और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम 4:30 बजे से 4:30 हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ वाली जो है ना, आंधी तूफान वाली बारिश हो रही है। बादल भी बहुत गरज रहे हैं और काफ़ी तेज़ जो है बारिश हो रही है। सुबह से तो मौसम साफ़ था, बस अभी से ही यानी कि 3:30-4 बजे से जो है तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। बाकी सुबह तो आज अच्छी खासी धूप निकली है। और आज है 15 अगस्त, तो आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन जो है हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, हम सभी लोग आज़ाद हुए थे, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो अब जो है शाम की चाय बना लिया जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पर अपने लिए मैंने जो काली चाय है वो रख दी है। मेरी काली चाय बन जाएगी, उसके बाद फिर हस्बैंड जी और सासू माँ के लिए दूध वाली चाय रखूँगी, क्योंकि मैं जो है काली चाय ही पीती हूँ। और यहाँ पर अभी जो है काली चाय पक रही थी, तो दूध से मलाई निकाल के और एक कटोरे पे यहाँ पर मैं दही जमा देती हूँ कल के लिए, क्योंकि कल है जन्माष्टमी। तो पंचामृत और अभिषेक के लिए दही लगेगा। तो यहाँ पर कटोरे में गुनगुना करके दूध मैंने कटोरे में निकाल लिया है और उसमें मैंने जामन डाल दिया है और चम्मच से मिक्स करके उसको ढक के रख देंगे, तो कल तक ये अच्छे से जम जाएगा। इसके बाद मेरी चाय बन गई थी, तो यहाँ पर कप में मैंने थोड़ा सा काला नमक और इसमें थोड़े सा नींबू के 2-4 बूंदें मैंने डाल दी हैं, क्योंकि इससे क्या है ना, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है और मुझे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं काली चाय पीती हूँ। तो काला नमक और नींबू डाल के पियो तो ये जो चाय है और भी फ़ायदा करती है। इसके बाद इसी पतीले में मैंने 2 कप दूध वाली चाय चढ़ा दी है, शक्कर पत्ती डाल के। और चलिए, अब ये चाय बन रही है, जब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी चाय पी ली थी और हॉल का हाल देखिए, यहाँ पर पानी भर गया है, क्योंकि जब भी हवा तूफान वाला पानी आता है ना, तो हॉल में इसी तरह से पानी भर जाता है। तो मुझे शाम की झाड़ू निकालनी थी, पर पूरे हॉल में पानी भरा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो सारा पानी मैं पोंछ के और पूरे हॉल में पोछा लगा देती हूँ, तो झाड़ू का भी काम हो जाएगा। क्योंकि इतने समय ज़्यादा घर गंदा नहीं रहता, ज़्यादा कूड़ा वगैरह नहीं रहता, क्योंकि दोपहर में मैं झाड़ू पोछा करके ही रहती हूँ, तो इसलिए शाम को फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो शाम को एक बार झाड़ू लगा दो तो घर अच्छे से साफ़ हो जाता है। पर आज झाड़ू नहीं लगी है, पूरे हॉल में ही मैंने पोछा जैसे लगा दिया है सारा पानी निकालने के बाद। इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, और बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, यानी कि तेज़ नहीं हो रही है, बस हल्की हल्की अभी भी बारिश हो रही है। तो आंगन में भी काफ़ी सारा पानी आ गया था, तो सारा पानी वाइपर से निकालने के बाद इसे मोप से पोंछ दिया है, जिससे क्या है ना, जल्दी से सूख जाएगा। उसके बाद चलिए अब चलते हैं रसोई में। और ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, आज सूखे नहीं हैं कपड़े, तो इनको मैंने ना कुर्सी में ही रख दिया है, रात में इन्हें पंखे के नीचे फैला दूंगी। इतने में जो है दूध वाली चाय भी उबल गई थी, और दूध वाली चाय 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाओ तब ये अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए चाय बन गई थी। इसी बीच मेरे जो देवर हैं, मौसी सास के बेटे, वो आ गए थे, तो फिर उनके लिए भी मैंने चाय चढ़ा दी है। तो यहाँ पर चाय छन गई है, तो चलिए सभी लोगों को चाय दे के आ जाती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी शाम की चाय पी लीजिए।
फिर यहाँ पर 6:35 हो गए थे और हल्का सा अंधेरा होने लगा था। तो यहाँ पर जो है मैं संध्या पूजन करने लगी हूँ। हल्का सा उजाला और रहता है, हल्का सा ही उजाला रहता है, तब जो है शाम की मैं संध्या पूजन करती हूँ। तो अंदर दिया लगा के दहलीज में और तुलसी माँ में दीपक रख के और फिर मैं चली गई थी नीचे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मंदिर की भी पूजा करके और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी है तो समय से मुझे खाना बनाना है। 7:30 बजे तक वो निकल जाते हैं। तो खाने में कुछ नहीं बनाऊंगी, सुबह की कढ़ी रखी है तो वो थोड़ी सी ना गाढ़ी हो गई थी। तो इस तरह से तड़का लगा के और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दूंगी क्योंकि वो खट्टी भी थी। तो यहाँ पर लहसुन के पत्ते और जीरा, राई, मेथी और सारे ही ड्राई मसाले डाल के 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया है। अब ये पानी को 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाना है और स्वाद के अनुसार इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। 10 से 5 मिनट पानी को पकाएंगे और साथ में मैंने चावल भी धुल के रख दिए हैं। तो चावल और पानी एक साथ पक जाएगा जब तक मैं यहाँ पर आटा लगा के रख लेती हूँ। तो डिब्बे में थोड़ा सा ही आटा बचा था तो सारा आटा मैंने छन्नी में निकाल लिया है। और आटा मैं छान के नहीं रखती हूँ क्योंकि बारिश में ना फिर कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है, तो बनाते समय हाथों हाथ तुरंत चाल लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर आटा छान लेते हैं और डिब्बा भी खाली हो गया है तो डिब्बे को मैंने धुलने के लिए रख दिया है। आटा लगा दूँ उसके बाद फिर डिब्बा धुल के रख दूँगी, जब तक जो है आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। पानी भी उबल रहा है, साथ में चावल भी बन रहा है। और देखिए जब तक हमारा आटा भी अच्छे से लग के हो गया, इसे मल के अच्छे से लगा दिया है। अब इसे ढक के रख देते हैं 10 से 5 मिनट, ये अच्छे से रेस्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर रोटियां बनाएंगे। तो चलिए जब तक जो है ना ये डिब्बा है इसे भी धुल के रख देती हूँ। और जब भी आटा ख़त्म होता है तभी मैं डिब्बा को धुल के इसमें फिर नया आटा भर के रखती हूँ। और अभी मैंने गेहूँ पिसवा ली है, आटा पिस के आ गया है। कल सुबह इसमें आटा भर के रख दूँगी, कल सुबह तक ये अच्छे से सूख भी जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी अच्छे से उबल गया था। ये सुबह की कढ़ी थी, काफ़ी सारी रखी हुई थी। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ी थी तो ये हल्की सी पतली हो गई है। और सुबह थोड़ी सी खट्टी लग रही थी तो अब पानी डालने से इसका जो खट्टापन है ना ये भी कम हो जाएगा। और ये हमारी बढ़िया सी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और इतनी कढ़ी रात में पर्याप्त हो जाएगी। और सुबह की थोड़ी सी दाल भी रखी है क्योंकि बच्चे लोग बिना दाल के कढ़ी नहीं खाते हैं। और सच में आज की जो कढ़ी है ना बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए जी, कढ़ी तो बन गई है, साथ में चावल भी बन गया था। तो अब जो है गरम गरम रोटियां बना लेते हैं और रोटियां बनाते जाऊंगी और सभी लोगों को फिर मैं खाना दे दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रोटी बन गई थी, इसके बाद सभी लोगों का खाना हो गया। और आप देख सकते हैं इतनी कढ़ी ना फिर बच गई है। तो चलिए जितना भी जो खाना बचा हुआ है वो छोटे बर्तन में खाली कर देती हूँ। थोड़ा सा चावल भी बचा है। बच्चे कभी कभी रात में खा लेते हैं और कभी कभी नहीं खाते। और वैसे भी रात में थोड़ा बहुत खाना बचा के रखना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी माता आती है, तो इसलिए हमेशा मैं थोड़ा कुछ ना कुछ हमेशा बचा के रखती हूँ। तो चलिए सारा खाना मैंने छोटे बर्तनों में निकाल दिया है। इसके बाद टोकरी में जितने भी बर्तन थे वो मैंने खाली कर दिए हैं क्योंकि अब जो है रात के बर्तन साफ़ करना है। तो टोकना खाली हो गया है। सबसे पहले जो बर्तन हैं इनको साफ़ पानी से खंगाल लेंगे और उसके बाद इन्हें फिर मांज के धुल लेंगे। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने साफ़ पानी से खंगाल दिया है और अब जो है सिंक को भी अच्छे से मांज देती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पर सारे बर्तनों को मांज लिया है और अब जो है इनको पानी से खंगाल लेते हैं। बर्तन मांजने के बाद फिर जो है गैस वगैरह साफ़ करना है, पूरा किचन अच्छे से साफ़ करना है।
और रात के समय में हमेशा अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। बर्तन जूठे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ और छोड़ना भी नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए, क्योंकि किचन में हमारी जो है अन्नपूर्णा माता का वास होता है। और रात के समय में जो किचन है उसकी साफ़ सफाई का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देवी देवता रात में भ्रमण करते हैं, तो सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है तो घर में हमेशा सुख शांति और बरकत बनी रहती है। तो चलिए, मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर मैं सिंक के साइड आ गई थी। पहले मैंने बर्तन मांज लिए थे, उसके बाद फिर मैंने गैस साफ़ की है। तो यहाँ पर टोकना रखती हूँ, जहाँ काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो सारा पानी निकाल के सिंक के आसपास टाइल्स, नल, जितना भी कुछ है सबको अच्छे से मैंने यहाँ पर पोंछ दिया है। इसके बाद चलिए यहाँ पर फिर टेबल में भी एक कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी यहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं। और जो ये डिब्बा है आटे का मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये सूख जाएगा रात भर में। सारा सामान व्यवस्थित करके जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था वो सब कुछ मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो चलिए, किचन का सारा काम हो गया है, किचन बिल्कुल साफ़ है सुबह के लिए। सुबह उठेंगे ना तो फिर टेंशन नहीं रहेगी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। तो ये कपड़े हैं, ये कपड़ों को मैं यहीं पर कुर्सी में फैला देती हूँ तो पंखे की हवा में सूख जाएंगे। और इसी के साथ आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।